कृषि कानून के समर्थन में किसानों का दिल्ली कूच, हजारों की तादाद में आज दिल्ली आ रहे हैं किसानों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से कर सकता है बात। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नेतृत्व में सरकार से बातचीत कर सकते हैं किसान। आगे के कार्यक्रम की रणनीति दिल्ली में तय होगी, लेकिन किसानों के अब दो धड़े सामने आ गए हैं। एक वो जो सरकार द्वारा बनाए गए, पारित कराए गए कानून के पक्ष में है, ट्रैक्टर और ट्रॉली भरकर दिल्ली आने के लिए कूच करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ वो आंदोलनकारी किसान जो बॉर्डर्स पर डटे बैठे हैं। आज 25वां दिन है, वहां से हटने को तैयार नहीं, और उनका कहना है कि कानूनों को निरस्त करे सरकार। हजारों की तादाद में आज दिल्ली आ रहे हैं किसान। प्रशासन का इंतजाम पूरा है, बीच रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसा ना हो, प्रशासन को आशंका है कि कहीं दोनों ही गुटों में टकराव की स्थिति बन जाए। इसके अलावा किसानों के प्रतिनिधिमंडल की आज सरकार से बातचीत भी है। कृषि कानून पर अब तकरार किस तरह बढ़ रही है, इसे आप समझिए। एक तरफ कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कई जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो आज कृषि कानून के समर्थन में रैली होने जा रही है। मेरठ से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसान दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कृषि कानून के समर्थन में किसान रैली निकाल रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों से समर्थन करने वाले गुट का आज टकराव संभव है, लिहाजा प्रशासन ने इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं। तमाम किसान नेता अभी भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है, और उनका कहना है कि सरकार इन कानूनों को निरस्त करे। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हजारों किसान कृषि बिल के समर्थन में ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर बैठकर दिल्ली के लिए मेरठ के परतापुर बाईपास से रवाना हो चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में देशभक्ति के गीत इस वक्त चल रहे हैं। किसान नाचते झूमते दिल्ली के लिए मेरठ से निकल गए हैं। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए भारी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। किसानों का काफिला करीब 2 किलोमीटर से भी लंबा है, जिससे ट्रैफिक रोककर पुलिस निकाल रही है। इन किसानों का नेतृत्व हिंद मजदूर किसान समिति कर रही है। इस दौरान किसानों के साथ चर्चा की हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों में बैठकर किसान कृषि बिल के समर्थन में दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। लगभग 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें बैठकर किसान दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में बैठे हुए किसान ही दिखेंगे। और यहां से हजारों की संख्या में आज किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं कृषि बिल के समर्थन में। उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो किसानों के हित में है, क्योंकि जब उन्होंने सरकार से संवाद किया और सरकार की बातों को जाना, तो कहीं ना कहीं जो भ्रम था किसानों में वो टूटा है, और उन्हें ये लग रहा है कि केंद्र सरकार उनके हित में ये कृषि बिल लेकर के आई है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं, देशभक्ति के गीत बज रहे हैं और किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं, गन्ने की पत्तियां डाले हुए सीधे दिल्ली के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी गंगा की स्क्रीन पर कि किस तरीके से दिल्ली के लिए किसान निकले हुए हैं इस बिल के समर्थन में। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली जा रहे हैं। किस बात को लेकर? बिल के समर्थन में। आपको लगता है ये किसानों के हित में बिल है? बिल्कुल हित में है। कुछ आप देख सकते हैं जो युवा हैं वो भी इस बिल के समर्थन में जा रहे हैं, और जहां तक आप नजर डालेंगे आपको सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठे हुए किसान ही नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और लगातार ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर से आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो काफिला है ये कई किलोमीटर लंबा है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सारे ही तरफ से जो हाईवे है वो रोक दिया गया है। पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, ताकि ये जो ट्रैक्टर रैली है किसानों की ये दिल्ली कूच कर सके, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। और लगातार किसान दिल्ली के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में तख्ती है, और इस तख्ती में क्या लिखा है, दलालों से छुटकारा, किसान बिल हमारा। क्या कहेंगे आप? जो हमारे भाई किसान लोग बैठे हैं उन्हें वहाँ
दलालों से छुटकारा दिलाने के लिए हम जा रहे हैं, अपने किसान भाइयों को समझाएंगे। वहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग, जो भ्रष्ट राजनीतिक लोग हैं, उन किसानों के उसमें राजनीति से प्रेरित होकर के वहाँ पे आंदोलन चल रहा है क्या? देखिए, हम लोग देश हित में हैं और जो ये लोग जो चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि दलाली खत्म हो, सीधा लाभ किसानों को दिया जाए, हम इस पक्ष में हैं। यानी सीधा लाभ किसानों को मिले, इस पक्ष में ये किसान है और इसीलिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान ही किसान नजर आएंगे। और ये तस्वीरें 100-200 मीटर की नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर से लंबा ये काफिला है। और यही वजह है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के किसान अब दिल्ली के लिए निकले हुए हैं। उनका मानना है कि दलालों से छुटकारा हो और कृषि बिल जो लाया है सरकार ने वो संशोधन के साथ किसानों के हित में है। और कुल मिला के जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। हम संशोधन के साथ हैं, बिल के समर्थन में हैं। हम बिल के समर्थन में हैं। जो भी अत्यधिक लोग हैं वे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम बिल के समर्थन में है। ये जो बिल पास हुआ है हम फुल सपोर्ट में हैं। क्या कहेंगे आप लोग? और हम अपने देश के प्रति कुछ भी सुनना नहीं चाहते, कोई भी गलत वाक्य नहीं सुनना चाहते। कोई हम हिंदुओं को तोड़ने की बात करे, कोई हमारे देश की, कोई हमारे समाज के लिए कोई ऐसी बात करे, हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि ट्रकों पर नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं कुछ और किसान हैं। आप बताइए, बिल के समर्थन में? हाँ जी, संशोधन करना है। आप भी बिल के समर्थन में जा रहे हैं? हाँ, बिल समर्थन में। तो आप देख सकते हैं जो भी किसान यहाँ पर दिल्ली के लिए निकले हुए हैं वो सब बिल के समर्थन में जा रहे हैं। और यही वजह है कि देशभक्ति का गीत बज रहा है और देखिए किस तरीके से किसान झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो किसानों का गुमराह किया जा रहा है उनका संशोधन कराने के लिए हम दिल्ली। देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डीजे बज रहा है और नारेबाजी हो रही है। क्या कहेंगे? हमारा बिल, घरों का बिल कम होना चाहिए और कुआं का फाइनल होना चाहिए। बिल की बात है हमारी। ये बिल के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, आप देख सकते हैं। बिल फाइनल होना चाहिए, बिल फाइनल होना चाहिए। युवा किसान है, ये भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि वो कृषि बिल के समर्थन में, सरकार के समर्थन में दिल्ली जा रहे हैं। हजारों की संख्या में आज मेरठ के प्रतापपुर बाईपास से होते हुए, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली के लिए ये किसान रवाना हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार क्या किसानों में भी दो फाड़ हो गए हैं, एक सरकार के विरोध में तो एक अब बड़ा तबका किसान का सरकार के समर्थन में उतर गया है। ऐसे में जो किसानों की राजनीति कर रहे नेता हैं उन्हें भी अब सोचना होगा कि आखिरकार इतना बड़ा तबका किसानों का सरकार के समर्थन में क्यों आ गया, अगर ये कृषि बिल किसान विरोधी है तो। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो अब स्थिति आ गई है किसान वर्सेस किसान। इस पर चर्चा के लिए दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ दिल्ली से हैं और उसके अलावा बलराम पांडे मेरठ से। सीधे आपको अविनाश के पास ले चलते हैं। अविनाश, मेरठ से काफिला रवाना हो चुका है। बलराम बता रहे हैं उन्होंने जायजा लिया कि 2 किलोमीटर लंबा ये काफिला है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलीज में भर के देशभक्ति के गीत बजाते हुए, बिल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए किसान वहां से निकल पड़े हैं। और उनका ये कहना है कि वहां बॉर्डर्स पर जो आंदोलनकारी किसान हैं हम उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें बताएंगे कि ये बिल हमारे फायदे के लिए, किसी की बातों में ना आए, बहके बिल्कुल भी नहीं। यहां तक वो मैसेज पहुंचा है क्या कि एक बड़ा गुट, एक बड़ा खेमा इन कानूनों का पक्षधर भी है? देखिए, आज तक अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तमाम सारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर रहे हैं और उनको इस बिल के समर्थन में। वहीं अगर आज बात करें तो जो ये किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले हैं, इनको गाजीपुर
बौटान आंदोलन कर रहे पहले से, वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, क्योंकि अगर प्रशासन को ऐसी आशंका है कि अगर वहां तक ये किसान पहुंचते हैं तो कलेश बढ़ सकता है, दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। लिहाजा इन किसानों को पहले ही रोक लिया जाएगा, 4-5 किलोमीटर पहले। उनमें से एक प्रतिनिधिमंडल, यानी कि 5 से 10 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल वहां से दिल्ली पुलिस और इसके अलावा यूपी पुलिस की सुरक्षा में रवाना होगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के लिए। 3 बजे करीब ये मुलाकात बताई जा रही है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आए हैं, इनमें से एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगा और उनका अपना समर्थन पत्र सौंपेगा। यानी कि जो तमाम सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान चले हैं, ये अपना समर्थन पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपेंगे कि जो नया कृषि बिल आया है ये उनके हित के लिए है, वो इसका समर्थन करते हैं, इसका पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और अपना समर्थन पत्र देकर और कृषि मंत्री से अपनी बात कहकर उसके बाद ये लोग वापस हो जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से तमाम सारे जगहों से ऐसे किसान नेता आ रहे हैं जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर रहे हैं और उनको अपना समर्थन सौंप रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इससे पहले भी किसान आ चुके हैं और उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की थी और अपना समर्थन सौंपा था। उत्तराखंड से भी किसान आ चुके हैं जिन्होंने अपना समर्थन सौंपा था। हरियाणा से भी कुछ किसान आए थे, अपना समर्थन सौंपा था। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ के भी किसानों ने अपना समर्थन सौंपा था। तो सरकार अब इन लोगों से भी बातचीत कर रही है जो इस बिल के समर्थन में, क्योंकि लगभग 585 संगठन देश भर में किसानों के हैं। उनमें से अगर बात करें तो लगभग 40 से 50 संगठन इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अब उन संगठनों से भी बातचीत कर रही है जो इस बिल के समर्थन में है, इस बिल के पक्ष में है, ताकि सरकार की बात ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा गांवों तक पहुंचे। और इस बीच बड़ी बात जो आप अविनाश बता रहे हैं वो ये कि इन किसानों का 10 प्रतिनिधियों का एक ग्रुप मिलेगा आज नरेंद्र सिंह तोमर से केंद्रीय मंत्री और ज्ञापन सौंपेगा उनको ये बताने के लिए कि वेस्ट यूपी से ये जो पूरे किसान यहाँ पर पहुंचे ये बिल के समर्थन में है। बलराम पांडे के पास आपको लिए चलते हैं मेरठ। बलराम, आपने जायजा लिया, वहां पर आपने दिखाया कि कितना लंबा ये काफिला है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, बिल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान है उनका कहना है कि ये जो वेस्ट यूपी से जो जत्था आ रहा है ये किसानी नहीं है, 500-500 रुपए देकर इनको लाया जा रहा है। आपने इनसे बात की है, क्या ये वाकई इसमें कुछ ऐसे लोग आपको नजर आए कि जो किसी खास एजेंडे को लेकर वहां पर पहुंचे हैं, या ये सभी किसान ही हैं जो जाना चाहते हैं आगे दिल्ली तक? देखिए आस्था, ये कहना कि ये किसान नहीं है ये गलत होगा, क्योंकि जो इस बिल के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे लोग हैं उनमें जो अधिकांश लोग हैं वो किसान नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर किसी को शक है कि वो किसान नहीं है तो उनकी खतौनी चेक की जा सकती है, वो कहाँ के हैं वो अपना प्रमाण दे सकते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भी बासिंदा है, जो भी रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। ऐसे में उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि अगर हम किसान नहीं हैं तो क्या सीमाओं पर बैठे हुए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली किसान हैं? क्या वो अपना वही खाता लेकर के आए हुए हैं कि हम किसान हैं? उनके पास क्या प्रमाण है? अगर वो प्रमाण सरकार को दिखा रहे हैं तो मैं भी प्रमाण अपना दिखाऊंगा कि मैं किसान हूं। और अगर किसी को ये शक है कि जो ये काफिला पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए कूच किया है सरकार के समर्थन में, कृषि बिल के समर्थन में, अगर किसी को शक है कि ये किसान नहीं है तो वो प्रमाणित कर सकता है और हम उसको प्रमाण देंगे कि हम किसान हैं। तो कुल मिला के इसकी लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई इस बात की है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 खेमे हो गए हैं किसानों के। एक किसान का खेमा सरकार के पक्ष में है तो दूसरा 25 दिन से किसान जो है वो सरकार के विरोध में धरने पे बैठा हुआ है। तो उन जो किसान नेता हैं उनको भी अब सोचना होगा कि आखिरकार कहाँ चूक रह गई। उनको किसानों को समझाने में जो आज उनके खिलाफ सरकार के समर्थन में खड़े हो गए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। और खास तौर से मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो वेस्ट यूपी का ये जो लगभग पूरा बेल्ट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर हर शख्स किसान परिवार से ताल्लुक रखता है। सीधे तौर पर भले ही खेती करते हो सभी लोग या नहीं करते हो, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं रूट में सबके जमीन खेती जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और बलराम, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें 2 किलोमीटर लंबे उस काफिले की हैं जो कि मेरठ से चल पड़ा है। परतापुर से होते हुए गाजियाबाद होते हुए ये लोग दिल्ली के लिए निकले हैं। हालांकि प्रशासन का जो इंतजाम है वो काफी सख्त है और 4 से 5 किलोमीटर पहले ही इन्हें रोका जाएगा, क्योंकि प्रशासन को आशंका है कि ऐसा ना हो कि दोनों अलग अलग विचारों को लेकर चले किसान गुट जो है आपस में कहीं भिड़ ना जाए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।